हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पार्टी स्कूल। आज हम कंटिन्यू करेंगे मैट्रिक्स में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे टू मैट्रिसेस का। वैसे आप बहुत सारे मैट्रिक्स को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो दो मैट्रिक्स के लिए अगर आपको एडिशन करना है तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जितने भी मैट्रिक्स आप ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वही मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। ये उसकी एक कंडीशन है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। कहने का मतलब उसका रो पहले वाले का जो मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम जो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है AIJ, उसके एलिमेंट्स है, मतलब ये कोई एक एलिमेंट है A11 ला लीजिए और M×N है। ठीक है, B एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है BIJ, ये हमारा एलिमेंट है। BIJ एक एलिमेंट है। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है जिसका ऑर्डर क्या है? M×N। सबसे पहली बात, इसका रो इसके बराबर है, इसके कॉलम इसके बराबर है। अगर ये कंडीशन आपको दिख रही है कि इसका ऑर्डर इसके बराबर है, तभी आप क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। भले ही एलिमेंट्स कुछ भी हो, दोनों के एलिमेंट्स सेम हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशन की एक ही कंडीशन है कि ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स आर सेम। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर ये चीज़ होगी तो वो दोनों मैट्रिक्स या वो जितने भी मैट्रिक्स हैं वो ऐड हो पाएंगे। ठीक है, और जो हमारा, जैसे मान लीजिए हमारा A+B बनेगा, सम ऑफ दो मैट्रिक्स का जो सम बनेगा ये बनेगा। इसका ऑर्डर पूछा जाए तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर यही होगा। ठीक है, M×N हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हम एडिशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर भी वही रहेगा। जब हम क्या बोलेंगे A+B निकालेंगे तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा? M×N ही होगा। ठीक है, जितने भी एडिशन करेंगे उनका ऑर्डर वही होगा जो इनका ऑर्डर रहता है। ठीक है, इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, भले एलिमेंट्स डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप किसी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या है? ये हमारा 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका क्या करना है? हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैंने कंडीशन बताई थी। सबसे पहली बात, हम दूसरा वो लेते हैं, जैसे कि 2, यहाँ पर आप माइनस नंबर भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर आप ले सकते हैं 2 4 5 6 7 9। मैंने ये नंबर ले लिए और इसका ऑर्डर भी कितना है? देखिए ऑर्डर सेम है। देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है, तो देखिए ऑर्डर दोनों के सेम है। जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो मैंने कंडीशन बताई थी कि ऑर्डर सेम होने चाहिए, भले एलिमेंट्स कुछ भी हो। देखिए एलिमेंट्स का सेम है, क्या A11 की A1 की पोजीशन सेम है? क्या A12 की A12 की पोजीशन से नंबर सेम है? नहीं ना। तो इसलिए हमारे क्या बोलते हैं? ऑर्डर सेम होने चाहिए। नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, बस ऑर्डर सेम होने चाहिए। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे इन दोनों को, तो ऐड किस प्रकार से करेंगे? A+B क्या आएगा? A+B की सबसे पहली बात ध्यान रखना, जो A+B का जो हमारा ऑर्डर होगा, जो हमारा A+B का ऑर्डर आएगा, वो यही ऑर्डर आएगा 2×3। जो इनके पास ऑर्डर है वही इसके पास ऑर्डर आना चाहिए। ठीक है, वही ऑर्डर आएगा। अब ऐड कैसे करते हैं? देखिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। जैसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है? A11 को B11 के साथ ऐड किया जाएगा। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ हमें ऐड करना पड़ेगा। A11 को B11 के साथ, जैसे कि A12 को B12 के साथ, और इसके बाद क्या बोलते हैं हम? A13 को B13 के साथ ऐड किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा A21 को B21 के साथ ऐड किया जाएगा, और यहाँ पर A22 को B22 के साथ ऐड किया जाएगा, और यहाँ पर A23 को B23 के साथ ऐड किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। आप इसको ऐड करके देख लेना। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा?
यहाँ पे 15 आ जाएगा और इसका ऑर्डर कितना होगा 2 × 3 होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम एडिशन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू।